वहाँ मस्जिद देखिए, फव्वारा देखिए, एएसआई की रिपोर्ट बताएगी ये। अब शायद हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगर ज्ञानी होते तो अगर मैं कट्टर हिंदू होता कह देता शिवलिंग है, अगर मैं हिंदू कट्टर नहीं होता तो मैं कह देता भव्वारा है। लेकिन अब एएसआई के साक्ष्य मान के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो वहाँ पे चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, शिवलिंग हो या फव्वारा, लेकिन वहाँ पे मस्जिद थी और श्रृंगार गौरी मंदिर था। हमारे धर्म का अगर हमारे कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इसके बाद फिर जामा मस्जिद और तमाम मस्जिदों पे हर जगह सवाल उठे। अरे मैं कहता हूँ आप हमेशा बुलडोजर चलवा दीजिए सारे मस्जिदों पे। अगर ये सरकार कहती है कि सभी जगह जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर होने चाहिए, तो मैं कहता हूँ जो लोकतंत्र का मंदिर चल रहा है, जो सेंट्रल विस्टा के नाम से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मैंने भी केदारनाथ घाटी में तपस्या की है और भगवान शंकर हमें सपने में आए, उन्होंने कहा है कि आप जाके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रुकवाइए, क्योंकि हमारे वहाँ विष्णु का स्तंभ है। कई पीपल के पेड़ों को काट के, मंदिरों को तोड़ के ये सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रही है। हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे पिटीशन डालेंगे और वो कार्य रुकना चाहिए, वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। अब देश में लोकतंत्र और संसद भवन की जरूरत नहीं है, हमारे भगवान को, हमारे आराध्य की जरूरत है। अब वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हम रोकने का काम करेंगे। मैं पिटीशन डालूंगा सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में। आपका व्यंग है या सही में? नहीं व्यंग, सही में डालेंगे भाई। हमें भगवान आराध्य मिले, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? नहीं भाई, मंदिर में विश्वास है। देश आस्था से चलेगा, देश लोकतंत्र से चोली चलेगा। आपका जहां आस्था है आप बताइए, जहां मजार के पास जाइए, मस्जिद के पास जाइए, ईदगाह के पास जाइए, आप जहां जाइए पिटीशन डालने का काम कीजिए। अरे देश को मजाक बना रखा है आपने। हम भी पिटीशन डालने पर काम करेंगे। और भाई ये लोकतंत्र का संसद भवन अब नहीं बनेगा। संसद भवन के नीचे मंदिर है, वहां खुदाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया है और जो लोग आस्था को ठेस पहुंचाएंगे हम उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, जिस तरह से हिजाब मुद्दे को भुनाया गया। अब आपने देखा होगा ज्ञानवापी मस्जिद को, आपने देखा जिस तरह से एक दिन 2 दिन पूरा स्ट्रीम मीडिया में चला, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दिया गया। अब ये 2024 के लिए मसाला तैयार कर दिया गया है, क्योंकि जैसे 2024 का मुद्दा आएगा तुरंत हर हर महादेव के नारे गूंजने लगेंगे। गिद्ध मीडिया है कि जहां धर्म का मिलेगा, वो एक होता नहीं, हमारे यहाँ भिठौर कहते हैं, धर्म का जहां भी वो मिलेगा वहीं पे पहुंच के चोंच मार के खोदना चालू कर देंगे, उसको और खोदना। क्योंकि भक्त पहले कहते थे मीडिया शब्द गलत, हाँ गिद्ध मीडिया, हाँ गिद्ध मीडिया बहुत बढ़िया, ये बहुत आज से गिद्ध मीडिया होगा। गोदी मीडिया खत्म करिए, क्योंकि इनको जैसे धर्म की अफीम मिलेगी तुरंत ये रूबिका लियाकत। अरे आपने देखा होगा, इनको जनता तो अब जवाब देने के लिए भी नहीं तैयार है, क्योंकि इन्होंने इस देश की जनता के लिए सीधे तौर पे बांटने का काम किया है। अब न काशी होगा न मथुरा होगा। जिस तरह से इन्होंने मंदिर और मस्जिद को, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, 2024 में मुद्दों की बात होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने 10 सालों के कार्यकाल में क्या किया। और गिद्ध मीडिया बहुत बढ़िया नाम है, अब गिद्ध मीडिया भाई देश की जनता जान जाओ, जब जब ये आज तक और अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत देश में धर्म की बात होगी तो ये गिद्ध की तरह मांस को नोचने का काम और खबर को नोचने का काम करने लगेंगी। अरे भाई महंगाई, आप बताइए, ओएनजीसी जो कंपनी देश में, देश और नेपाल और भूटान सब जगह जो कंपनियां निवेश वो बेचती हैं पेट्रोल, आखिर वहां पे भारत से कम पेट्रोल दाम है। आखिर इन्होंने जो कम किया है श्रीलंका की हालत को देखते हुए, कि श्रीलंका में जिस तरह से दयनीय स्थिति आई है, वहां के सांसद, विधायक और मंत्री और प्रधानमंत्री तक फरार होना पड़ा है। कहीं इतनी महंगाई ना हो जाए कि सड़क की जनता, जो देश की जनता है, सड़कों पे उतर के और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों की कुटाई के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बीजेपी अब कुटाई के डर से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े उसमें टुकड़ों में महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, आपको डर नहीं लगता इस तरह से बोलते हुए बीजेपी इस बारे में? भाई क्या गुलाम, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं क्या, या काले अंग्रेजों के गुलाम हैं? हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि खुल के सवाल पूछना। अगर हम खुल के बटन दबा के आते हैं तो कहते हैं नीली शाही को दिखाते हैं। हम खुल के आवाज़ उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि अपने लोकतंत्र के लिए, अपने भारत माता के लिए, अपने देश के नौजवान के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए भगत सिंह बनना पड़ेगा भी, तो हम भगत सिंह भी बनेंगे, लेकिन इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। मस्जिद, मतलब हर चीज मस्जिद को मंदिर की बात कही जा रही है।
आप भी तो हिंदू हैं, और आप क्या किस नज़र से देखते हैं उसे? शिवलिंग मानते हैं या फव्वारा मानते हैं? आप बताइए, इस देश में आजाद भारत के बाद धार्मिक स्थल एक्ट 1991 है। आखिर वो कहता है जो यथा स्थिति है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर हिंदू या मुसलमान, सिख और ईसाई, आज आप मस्जिदों की बात करते हैं, कल आप गुरुद्वारे की बात करेंगे, उसके बाद आप गिरजाघर की बात करेंगे। क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा? हर हर महादेव हम हमेशा कहते आए हैं, हम शिवलिंग को हमेशा मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गंगा किनारे बसा हुआ काशी की नगरी है। भगवान के त्रिशूल पे वो नगरी बसी हुई है। आखिर ये वही लोग हैं जिनको आज हर हर महादेव याद आ रहा है। जो लोग हर हर मोदी कहते थे, जो लोग घर घर मोदी कहते थे, आज इनके ब्रेन वॉश में आज इनको हर हर महादेव याद आ रहा है। लेकिन आज आप चौथे पौराणिक में देखिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग, जिस तरह से हमारे धर्मों में युगों का युगांतर चलता आ रहा है, भगवान आदिकाल से हैं। आज हर हर महादेव कोई नहीं निकले हैं, काशी के कण कण में भगवान हैं। लेकिन जिस तरह से किसी भी अस्मिता को, किसी भी धार्मिक स्थल को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत ने ही बयान दिया था कि अब राम मंदिर पे मैंने सिद्धि पा ली है, और कोई भी अब मस्जिद हो या मंदिर हो, उन मुद्दों को अब हम नहीं बात करेंगे। लेकिन इस सरकार ने नए नए मुद्दे खुदेड़ने का काम किया है, क्योंकि आने वाला जब जब चुनाव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पास सारे धार्मिक सिलेबस तैयार हैं, और ये धर्म के नाम पे इस देश को तोड़ने का काम करेगी और अपने आप को सत्ता की कुर्सी पर हमेशा बैठने का काम करेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।